नमस्कार, मैं उदयशंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया और इस मौके पर रोजगार का वादा भी किया है। आगे भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की बातें कही हैं। और जिस तरह से इससे पहले चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी वादा किया था कि जल्द ही 40,000 नियुक्तियां देंगे। और एक सवाल यह भी था कि देखिए, चंपई सोरेन अपने हाथों से इन्हें नियुक्ति पत्र देना चाहते थे, लेकिन शायद अब उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन हेमंत सोरेन ने उनके इस सपने को पूरा किया है। करिश्मा हमारे साथ मौजूद हैं। करिश्मा उस कार्यक्रम में भी मौजूद थी। करिश्मा, देखिए, हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिए, अभ्यर्थी तो काफी खुश दिखे ही, और हेमंत सोरेन ने भी ये कहा है कि आगे भी ये दौर चलता रहेगा और नौकरियों की बहार भी होंगी। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, क्या मैसेज दिया गया इस मौके पर? देखिए, आज पीजीटी के 1500 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिसमें हेमंत सोरेन मौजूद थे जो सूबे के मुख्यमंत्री है। इसके साथ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम मौजूद थे, रामेश्वर उरांव मौजूद थे और अन्य कई मंत्री जो है इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। देखिए, पहले से ये माना जा रहा था, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक जो है हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रखी गई थी और ये कहा गया था हेमंत सोरेन की ओर से कि जितने भी अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो एक बार फिर से अपने काम को देखें। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि जो भी प्रक्रियाधीन है नियुक्तियां उसे आप शीघ्र पूरा करें। तो यहां पर एक्टिव मोड में जरूर हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। आज इस तरीके से उन्होंने 1500 पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया था। उसके बाद मैंने उनसे खुद बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि 1500 पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, तो आने वाले समय में सरकार की ओर से क्या कुछ रोड मैप जो है वो तैयार किए गए। तो उनका कहना था कि बीच में उन्हें रोका गया, षड्यंत्र के तहत उन्हें रोका गया, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, बल्कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा बहालियां जो है वो यहाँ के लोगों का करेंगे। साथ ही उनका यह भी कहना था कि आने वाले समय में इसी तरीके से नियुक्तियां जो है वो चलती रहेगी, यानी कि जो सिलसिला है नियुक्तियों का वो चलता रहेगा। स्पष्ट रूप से उनका यही कहना था कि ये सिर्फ आप देखते जाइए, 4 महीने का भी वक्त है और इसी तरीके से आने वाले समय में नियुक्तियां होंगी। क्योंकि राज्य में ऐसा देखने को मिलता है उदय कि जितनी भी नियुक्तियां होती है कभी ना कभी वो विवादों में चली जाती है। जो यहाँ के अभ्यर्थी है, जो यहाँ के मूलवासी है, जो यहाँ के युवा है, वो आंदोलन करने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही वजह है कि जितने भी अभ्यर्थी है सिर्फ सरकार से यही मांग करते हैं कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा, कब नियुक्तियां होंगी, कब वैकेंसी आएगी। देखिए, आज जो पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था, ये 2022 का वैकेंसी था और उसके बाद पहले चरण में 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। उसके बाद आज यानी कि 12 जुलाई को 1500 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। आपने सही कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाथों ये नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन 3 जुलाई को जो कार्यक्रम रखी गई थी उसे स्थगित किया गया था। अपरिहार्य कारणों की वजह से इसे स्थगित किया गया था और ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में पीजीटी के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए, कई अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की, उदय उनसे रिएक्शन जानने की कोशिश की कि आखिर अभ्यर्थी क्या सोच रहे थे, 3 से 11 तारीख तक अभ्यर्थी क्या कर रहे थे। तो उनका कहना था कि उन्हें विश्वास था कि उन्हें जरूर नियुक्ति पत्र मिलेगा। देखिए, हमें एक स्टूडेंट मिली, एक मतलब सफल अभ्यर्थी मिली, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि उन्हें भरोसा था। इसलिए भरोसा था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चुनाव है और चुनाव में सरकार सभी वर्ग को खुश करेगी, तो उन्होंने ये बयान दिया। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने यहाँ पर कहा है कि आने वाले समय में बम्पर नौकरियां जो है वो राज्य सरकार देगी, तो कह सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और ये 4 महीनों में देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर किन किन विभागों में नियुक्तियां होती है, कौन कौन रिक्त पद को भरा जाता है। बिल्कुल करिश्मा, लेकिन एक सवाल तो रहेगा जरूर कि आखिर चंपई सोरेन जी के मन में मलाल रह गया होगा। देखिए, वो तो कैबिनेट में मंत्री थे, कायदे से आज उन्हें विशेष तौर पर बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि उन्हें इच्छा थी कि वो नियुक्ति पत्र दें, लेकिन वो दे नहीं पाए। इससे पहले भी जब वो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब मैंने उनसे पूछा था कि लगातार वो नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में 2454 अभ्यर्थियों के बीच चंपई सोरेन ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। उस वक्त भी उनका यही कहना था कि जो सपना हेमंत बाबू ने देखा है, उनका यही लाइन था कि जो सपना हेमंत बाबू ने देखा है उसे आगे लेकर जाएंगे। देखिए, आज सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि शायद आज चंपई सोरेन भी आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनका कहना था कि उनका सपना था कि अभ्यर्थियों के बीच वो नियुक्ति पत्र का वितरण करे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। 3 जुलाई को जब ये कार्यक्रम स्थगित किया गया, उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो उनका कहना था कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ लिया और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। देखिए, आज वो दिन था और ऐसे में पीजीटी के भी अभ्यर्थियों ने ये कहा कि चंपई सोरेन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी हो, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है तो वो
काफी खुश है। देखिए, एक मलाल जरूर होगा उदय चंपई सोरेन के मन में, क्योंकि लगातार वो कई फैसले बड़े बड़े ले रहे थे। चाहे हम जातीय सर्वेक्षण की बात कर लेंगे, इसके साथ उनका यह भी कहना था कि 40,000 नियुक्तियां जो है वो सरकार करेगी। हालांकि अब हेमंत सोरेन ने जरूर इस बात को दोहराया है, 40 नहीं बल्कि उनका कहना है कि 30,000 नियुक्तियां जो है वो सरकार सितंबर महीने से पहले करेगी। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है उसे शीघ्र पूरा किया जाए, और जितने भी अभ्यर्थी परेशान है, जो ये कह रहे हैं कि आखिर कब वैकेंसी आएगी, तो तमाम चीजों को सरकार यहां पर देख रही है।